ओम साई राम। मैं अंकिता नज़रे करम साईं की माध्यम से आज मैं अपना एक रिसेंट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। और आज का मेरा ये एक्सपीरियंस बाबा और गणपति दोनों से रिलेटेड है। बाबा से ऐसे है कि डिवोटी मैं बाबा की हूँ, मानती बाबा को हूँ, लेकिन बाबा को ईश्वर भी कहते हैं और गुरु भी कहते हैं, और गुरु जैसी प्रेरणा दे उस हिसाब से काम करना चाहिए, या जो उनको कराना होता है वैसा वो मन बना देते हैं। मैं लास्ट 2015 से गणपति की स्थापना कर रही थी अपने घर में, तो बीच में कुछ इशू हुआ, फिर कोविड आ गया, 2-3 साल मैं नहीं रख पाई। इस साल मैंने फिर से जो है गणपति की स्थापना अपने घर में 5 दिन के लिए की थी। अखंड ज्योत भी जलाया था। और हुआ यूँ कि मुझसे कहा गया कि गणपति जब घर आते हैं तो उन्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट किया था, बहुत सेवा करनी पड़ती है उनकी, और उन्हें अकेला नहीं छोड़ते, रात में भी जगते हैं, और ये सारी चीज़ें थी। और जब पंडित जी घर पे स्थापना के लिए आए तो उन्होंने भी बोला था कि अखंड ज्योत जलना चाहिए। मैंने पूछा भी था उनसे कि जल सकता है, कि हाँ जल सकता है, अगर खंडित भी हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं भगवान का नाम लेके जो है कि उसको जलाई, और वो खंडित तो नहीं हुआ। लेकिन तीसरे दिन मैं अचानक से ऐसे दिए में तेल डालने आई और देखा कि जो दिए की बाती होती है वो पूरा एक फ्लावर का शेप ले ली थी। और गणपति को जो माला मैं पहना रही थी, या जो उस दिन वो पहने हुए थे, जो फूल उनके गले में था, सेम उसी तरह से पूरा दिए की बाती में उसी तरीके का एक फूल बन गया था। और वो फूल मैं आप लोगों के साथ, वो मिरेकल जो है कि मैं शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ, उसे देखिएगा। और मानो तो ईश्वर, ना मानो तो पत्थर, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब लोग उस चीज़ को देखेंगे और इस चीज़ में बिलीव करेंगे कि ईश्वर होते हैं। और मुझे उस माध्यम से, दिए के माध्यम से दर्शन दिए हों। कभी वो साक्षात तो आप रूप तो नहीं आते, कोई ना कोई माध्यम ही होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना होता है। तो मुझे ऐसा फील हुआ। सबकी अपनी अपनी धारणा होती है, और शायद कुछ लोग को ये भी लगे कि ये चैनल बाबा का है तो यहाँ गणपति की बात क्यों हो रही है। लेकिन मेरा मानना है कि दोनों अलग तो बिल्कुल नहीं है। बाबा जब थे शारीरिक रूप में, तब भी उनके पास ऐसे ऐसे लोग आते थे जिनके गुरु अलग हुआ करते थे। फिर भी बाबा हमेशा यही कहते थे कि सब लोग एक हैं, सबका कार्य एक है, सबका उद्देश्य एक है। बाबा उनके गुरु के रूप में दर्शन लेके, किसी को राम में विश्वास था तो किसी को कृष्ण में विश्वास था, तो किसी को किसी गुरु में विश्वास था, बाबा वैसा रूप धारण करते थे अपने भक्त के लिए, और उसे उनके गुरु में ही आस्था रखने के लिए कहते थे। और मेरी आस्था सभी ईश्वर में है, लेकिन मैं भक्त, मेरे इष्ट कहा जाए तो मेरे बाबा ही हैं। और बाबा से प्रेरणा लेकर ही मैंने फिर से गणपति स्थापना, जो मेरी बीच में खंडित हो गई थी या रुक गई थी, उसे शुरू किया। और बाबा का आशीर्वाद भी मिला और गणपति का भी आशीर्वाद भी मिला, तो जिसके लिए मैं खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। और ऐसी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हो, आप सभी को मिले, ऐसी कामना करती हूँ। उसी के साथ ओम साई राम।